प्राइम टाइम टेलीविजन पे ये इस पूरी घटना का कवर किया था, जिसमें पता चला था कि एक मोहन नर्सिंग होम से शूटिंग चल रही थी और सप्तर्षि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ मुकाबले में वहां से भी कुछ शूटिंग हुई थी। लेकिन वीडियो जो एनडीटीवी प्रोग्राम में पता चला कि मोहन नर्सिंग होम में एक हेलमेट पहना हुआ बंदा वो शूटिंग कर रहा था और एक और बंदा रुमाल लेके, हैंकरचिफ लेके तो राइफल की बैरल को छुपा रहा था। कई जजों ने अलग अलग जज जैसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग, एडिशनल सेशन जज विनोद यादव, एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला और भी 2-3 एडिशनल सेशन जज अलग अलग केसों में उन्होंने अपने जजमेंट्स में, अपने बेल ऑर्डर्स में, अपने डिस्चार्ज ऑर्डर्स में उन्होंने बहुत कड़ी लैंग्वेज में बताया है कि ये डिलिबरेटली इन्वेस्टिगेशन डिलिबरेटली गलत किया गया है। मतलब ये जानबूझकर किसी को टारगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक किया गया है। ये नहीं है कि 758 758 FIR हैं। 758 FIR थे क्योंकि ये दंगा था और 4 दिन के लिए लगातार दंगा चलाया गया क्योंकि दंगे को कंट्रोल करने हो तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन में कंट्रोल हो जाते हैं। अगर आप उनको चलाना चाहते हो तो चलवाते हैं, पुलिस को भेजते नहीं है या गलत जगह भेज देते हैं वगैरह वगैरह। तो क्योंकि इतने दिन के लिए हुए और इतनी ज्यादा घटनाएं हुई, इतने ज्यादा आग लगे, इतने ज्यादा मकान और दुकान और प्रॉपर्टीज जलाई गई, इसलिए 758 FIR हैं। आखिर में वो सीसीटीवी कैमरास के साथ न्यूज के जो टेलीविजन फुटेज के साथ वगैरह वगैरह काफी सफाई से पता चलता है कि कौन गुनहगार हैं, कौन आग लगा रहे हैं, कौन सी मॉब कहाँ गई है वगैरह वगैरह। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे कि एक जगह जो जस्टिस सुरेश खेत जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, 2021 में उन्होंने एक बेल ऑर्डर दिया था तीन जन जुनैद, चांद मोहम्मद और इशाद को, जिनको इल्जाम लगाया गया कि सप्तर्षि बिल्डिंग के छत से वो शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग में एक शहीद, उन्हीं के कौम का शहीद, वो भी सप्तर्षि बिल्डिंग के ऊपर था, वो मारा गया। तो दरअसल न्यूज एनडीटीवी के रवीश कुमार उस वक्त एनडीटीवी इंडिया के थे, उन्होंने एक प्राइम टाइम टेलीविजन पे ये इस पूरी घटना का कवर किया था, जिसमें पता चला था कि एक मोहन नर्सिंग होम से शूटिंग चल रही थी और सप्तर्षि बिल्डिंग के ऊपर से कुछ मुकाबले में वहां से भी कुछ शूटिंग हुई थी। लेकिन वीडियो जो एनडीटीवी प्रोग्राम में पता चला कि मोहन नर्सिंग होम में एक हेलमेट पहना हुआ बंदा वो शूटिंग कर रहा था और एक और बंदा रुमाल लेके, हैंकरचिफ लेके तो राइफल की बैरल को छुपा रहा था। और फिर किसी और एंगल से वो दोनों बंदे दिख गए, राइफल दिख गई और जस्टिस कैद ने बेल ऑर्डर में, इतना डिटेल में बेल ऑर्डर में वो गए और उन्होंने कहा था कि जिस एंगल से वो मारा गया शहीद, जो डिस्टेंस जो शॉट था वो अपेरेंट है कि बहुत डिस्टेंस से आया है, क्योंकि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड से पता चलता है ये नजदीक से नहीं है और ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्प्रॉबेबल है कि हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमान को अपने नजदीकी मार डालेगा वगैरह वगैरह, डिटेल में उन्होंने कहा है। तो और उन्होंने ये बताया कि आपने वीडियो में से आपने चुन के सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जहां सप्तर्षि बिल्डिंग से शूटिंग हो रही है और उसी वीडियो में जो जहां मोहन नर्सिंग होम से हो रही है वो नहीं दिखा रहे हैं। अब बीबीसी में भी एक ऐसा एग्जांपल दिया था जहां क्लिपिंग करके और वीडियो निकाले। अब ये तो बहुत सीरियस बात है, ये बहुत गंभीर बात है।
ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो भाई वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस है, वो क्लिप करके वीडियो दिखाएं और इसके ऊपर कोई एक्शन ना हो, उसके ऊपर कोई बरी हो गया हो या डिस्चार्ज हो गया हो या बेल मिल गई हो, तो वो अंत थोड़ी है, वो तो बिगिनिंग है। इफ you have clear judicial recognition of the fact that there has been manipulation of investigation, manipulation of evidence, that is the beginning, not the end. That is the beginning of an investigation against the police officers, which must take place. अब ऐसे ही एक केस में राजकुमार, मनीष शर्मा, राजकुमार सेवन्या, ईश्वर गुप्ता, प्रेम प्रकाश को डिस्चार्ज किया गया एक केस में। एक फिरोज खान की केमिस्ट की दुकान, पूरी दुकान लूट के 23 लाख के दवाई और कोई 25,000 कैश, फिर ऊपर गए मकान, दुकान के ऊपर जहां मकान था वहां कुछ 9 लाख के कैश और ज्वेलरी और डिस्ट्रक्शन, वैंडलिज्म वगैरह वगैरह। फिरोज खान और उसकी वाइफ ने फिरोज खान ने इनको आइडेंटिफाई किया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने और एक भी विटनेस नहीं ढूंढा। मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसी के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी, जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंगों में सिंगल विटनेस का एविडेंस कभी भी नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।